मजगांव डॉक शिपिंग बिल्डर्स कंपनी का देखिए उसका एनालाइज कर रहे हैं दोस्तों। ये शेयर कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ बन जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ। ये पहले तो सबसे पहले हमें कंपनी का प्रोडक्ट देखना चाहिए कि क्या है कंपनी के पूरे में। ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है मजगांव डॉक शिपिंग बिल्डर की। अब जो मैं जिस बिजनेस में जाऊंगा उसके प्रोडक्ट चेक कर लूंगा पहले क्या है इसके प्रोडक्ट। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, इधर लगा देता हूँ। सही है। अब ये देखिए हम उसके बिजनेस में क्या, वी आर इंडियन लीडरशिप बिल्डिंग कंपनी। ये देखो उसके पास आईएसओ सर्टिफिकेट है और क्या क्या वो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है, देख लिए बोथ द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्लाइंट। देख लेते। ये देखो ये सब है। नवल शिप बना रही है, सबमरीन बना रही है, लिटिल कॉम्बैट शिप बना रही है, देखिए सारे देखिए। नवल, ये देखिए नवल ठग्स बना रही है, बर्जर बना रही है, देखिए सारे उसके प्रोडक्ट देख लीजिए। सप्लाई सपोर्ट एंड वेसल बना रहे, ये सारे देखिए ये नए प्रोडक्ट है उसकी। ये देखिए ये किधर होता है अपकमिंग प्रोजेक्ट में, मतलब क्या होता है ये देखो। जो रहते हैं ना समुद्र में से वो कच्चा तेल वो सब निकालने के लिए बना, ये देखो ये नया प्रोडक्ट अभी आया। एआई वाले बने हैं, पानी के अंदर जाके रिसर्च करने के लिए को जाते हैं ना, वो समुद्र के रिसर्च करने के लिए ऐसा रोबोट लेके जा रहे हैं, तो इसके अंदर इंसान नहीं रहेगा, खाली रोबोट रहेगा, रोबोट जाके पता करके जाएगा। इंसान जाएगा तो खतरा आएगा ना, इसलिए ये प्रोडक्ट भी बना रही है। ये देखिए स्पेशल प्रोडक्ट बना रही है। हमेशा देखो आपको प्रोडक्ट करना है। ये देखो गवर्नमेंट को सप्लाई कर रही है ना, तो इसको देखो गवर्नमेंट के पास क्लाइंट है, इंटरनेशनल क्लाइंट भी है, तो इसका अच्छा खासा हमें माने ये कंपटीशन मोट है, इसके पास कॉम्पिटिटिव मोट है, तो फायदा है इस कंपनी को। ये हो गया। अब देखो ये देखिए, ये देखो सर्विस क्या प्रोवाइड कर रही है वो भी हमें मिल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखो क्या कर रहे हैं, रिपेयर रिफाइन डिजाइनिंग कर रही है, कन्वर्स टू प्रोवाइडर, ये देखो सारे देखो हमें मिल जा रही है। कंपनी का बिजनेस समझ में आ गया ना आपको, तो आप अच्छे से कोई भी स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी क्या है, देखिए देख लेते हैं हमें। ये देखिए ये सारी उसने की, कंसल्टिंग दिया है, एग्जीक्यूटिव वर्क दिया है, फंडिंग दिया है, पूरा दे दिया है। ये देखिए इन्वेस्टर के लिए भी इसने वो दे दिया है कि इन्वेस्टर के बेनिफिट के लिए भी हम कंपनी में रिसर्च कर सकते हैं। देखिए पॉलिसी फाइनेंस है, क्वार्टरली रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, डिविडेंड, एनुअल रिटर्न। ये देखिए आपको ऑडियो मिल जाएगा, ट्रांसक्रिप्ट मिलेगा, इंटीमेट स्टॉक एक्सचेंज मिल जाएगा, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन मिल गया, सर्कुलर भी मिल जाएगा। आप पूरा इसकी वेबसाइट पे आप पढ़ सकते हो आराम से। अब जाते हैं हम लोग उसकी स्टॉक के ऊपर। ये देखिए पहले देखो मैं स्टॉक में जाऊंगा ना, मैं उसका मार्केट कैप देखूंगा। ये देखो 1,14,600 करोड़ का मार्केट कैप के माने, ये बिग कैपिटल ब्लू चिप कंपनी है। ये देखो पीबी रेशियो, ये देखो 59 का है, इंडस्ट्री पी कितना है 58 का है, तो थोड़ा महंगा मिल रहा है अभी ये स्टॉक। ये देखो पीबी रेशियो कितना है 18 का है। ये देखो डेप्ट तो, ये देखो ये अच्छा हम बात कर रहे थे, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है। ये देखो आरओई रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉय कितना है 31% से हर साल ये कंपनी ग्रो कर रही है। ये देखो ईपीएस अर्निंग पर शेयर, ये देखो 96 का अर्निंग शेयर है। ये देखो डिविडेंड भी दे, डिविडेंड यील्ड कितना है 0.27 है। बुक वैल्यू कितना है उसका 309 है। और देखो फेस वैल्यू कंपनी का कितना है 10 है। अब देखो ग्रो ऐप आप यूज कर रहे हो ना, तो आपको इधर से ही पूरा बैलेंस शीट मिल जाएगा। इसमें अंदर क्या देगा, रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ। रेवेन्यू माने कितना कंपनी सेल कर रही है वो, और प्रॉफिट माने कितना सब खर्चा काटने के बाद बच रहा है। और नेट असेट का मतलब क्या आता है, आपका टोटल असेट उसमें से पूरा लाइबिलिटी माइनस कर दोगे तो कितना बच रहा है, उसको क्या बोलते हैं, नेट असेट बोलते हैं। ये देखिए मैं इसके डिटेल में जाऊंगा। ये देखो मेरा पूरा मुझे बेहतर मिल जाएगा। ये देखो मैं इसको एनुअल कर दे रहा हूँ। ये देखिए पहले हम इनकम स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। ये देखो रेवेन्यू कितना है, देखो 5,200 करोड़, 5,400 करोड़। अभी देखो 21 में थोड़ा लॉस हुआ था कोविड की वजह से। ये देखो कितना हुआ है 46,200 डबल टू है मानेंगे तो। ये देखो उसके बाद 22 में कितना 61। ये देखो 6,100 करोड़ है। उसके बाद देखो 8,500,
500 करोड़ में प्रॉफिट किया, ये देखो। उसके बाद देखो एक्सपेंस कितना किया, उसका एक्सपेंस कम हुआ। हमें क्या करना है दोस्तों, उसका प्रॉफिट देखना है, ये देखो। नेट प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है, ये देखो। 470 करोड़, ये देखो 377, ये देखो 450, इधर का ये देखो कम हुआ, ये देखो इधर से देखो 22 में देखो स्टॉक फटा रहेगा, देखो 563 करोड़ इस पर देखो। ये देखो 2023 में तो स्टॉक ने फाड़ दिया, पूरा प्रॉफिट ही डबल कर दिया। कितना हुआ, 1046 करोड़ में इनकम किया उसने, प्रॉफिट किया। अब देखो किसमें से प्रॉफिट किया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो 19%, 16%, 19%, माने मोटा मोटे आप पढ़ो 15-16% से आराम से कंपनी ग्रो कर रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कितना, 10%, 7%, माने ओवरऑल आपको एवरेज कितना मिल रहा है, 17-18% मिल रहा है। ये देखो अर्निंग पर शेयर कितना मिल रहा है, 30%, 21%, ये देखो 25%, 30%, 55%। तो देखो अर्निंग भी अच्छा मिल रहा है। डिविडेंड देखो आप, डिविडेंड पर शेयर कितना है, 4%, 10%, 7%, 8%, 15%। जो कंपनी का जब भी प्रॉफिट में से वो कुछ हिस्सा देती है ना, उसको डिविडेंड बोलते हैं दोस्तों। ये देखो, अब हम उसको कैश फ्लो में आ जाते हैं। ये देखो कैश फ्लो माने कितना पैसा आ रहा है और कौन से सेक्टर से आ रहा है। देखो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना आ रहा है, देखो खुद के बिजनेस से कंपनी कितना कमा रही है, देखो 65। ये देखो इस साल कोविड की वजह से लॉस हुआ था दोस्तों, तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। ये देखो उसके बाद 68, ये देखो 22 में भी कुछ नुकसान हुआ था कंपनी को, ये देखो। ये देखो उसके बाद देखो 23 में कितना अच्छा का प्रॉफिट किया। ओवरऑल हमें क्या देखना है, देखो इन्वेस्टमेंट एक्टिव से इतना कुछ काम का नहीं है। नेट कैश फ्लो कितना आ रहा है वो देखना है हमें। ये देखो नेट कैश फ्लो देखो 350 है, इसके बाद देखो ये कोविड वाला, उसके बाद 200 है, 250 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद देखो सीधा इधर डबल कितना है, 1146। इसकी वजह से स्टॉक भी उसका फटा। क्वार्टरली भी वो प्रॉफिट ही कर रहा है कंपनी। अब उसके बैलेंस शीट पे देख लेते हैं दोस्तों। ये देखो, ये जो नॉन करंट असेट का मतलब क्या होता है, फिक्स असेट। फिक्स असेट का मतलब क्या होता है, कंपनी के पास शिप है, बिल्डिंग है, उसको क्या बोलते हैं, फिक्स असेट। ये देखो कितना है, 2700 है, उसके बाद 2800, इसके बाद 3000 है, उसके बाद 3200, इसके बाद 3300, 78 है। तो माने उसका असेट बढ़ रहा है। और देखो करंट असेट का मतलब क्या होता है, कैश रहता है, बिल रिसीवेबल रहता है, एडवांस पेमेंट रिसीव किया रहता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएट असेट बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग करंट एसेट बोलते हैं। ये देखो ये भी अच्छा ग्रो कर रहा है, ये भी देख लेते हैं हम लोग। करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी माने फिक्स लोन। बैंक से कोई लोन रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको नॉन करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। ये देखो 1300, 1400, ये देखो डिक्लाइन होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखो उसके बाद 900, 700, ये देखो 500। तो माने हर बार हमारा लोन कम हो रहा है। ये देखो ये बोलते हैं बिल पेएबल, बिल क्रेडिटर, वो लोग कर रहे थे 1600। ये देखो 16,000, 20,000, 25,000, 24,000। माने ये ठीक ठाक है कि लोन थोड़ा बहुत तो कंपनी के पास रहता ही है। अभी देखते हैं नीचे, ये देखो कॉमन स्टॉक में कितना, ये देखो इसमें भी अच्छी खासी बढ़ रही है। प्रिफरेंस स्टॉक कोई नहीं है। अदर इक्विटी, ये देखो अदर इक्विटी टोटल, ये भी अच्छा है हमारे लिए। टोटल कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग, ये भी अच्छा सही है। ये देखिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ये बहुत अच्छी बात है, कंपनी के पास कुछ भी कर्जा नहीं है। देखो अब देखो बुक वैल्यू, अभी की डेट में देखो कंपनी पूरा बेच डालेगी ना, तो माने टोटल असेट भी बेच देगी, सब लाइबिलिटी भी पे कर देगी ना, तो भी देखो वो 236 करोड़, 236 करोड़ लेके जाएगी घर पे आराम से। कंपनी की वैल्यू आज इतनी है, सब कुछ बेच बाल के जाएगा तो भी इन्वेस्टर इतना पैसा मिलेगा आराम से। तो ये भी अच्छी बात है। अब मेन बात हम लोग देखते हैं कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न। ये देखिए सबसे अच्छी बात है वो प्रमोटर के पास 84% है। माने देखो प्रमोटर के पास ज्यादा इक्विटी रहेगा ना, तो उसको पैसा किसके लिए बनाए, उसको पास, आपके पास समझ लो 1000 है, 1000 रुपया है आपके पास, तो उसके पास से कितने 84 है, माने उसके पास 800 रुपये से ज्यादा है। तो उसको कितने अपने लिए पैसा बनाना है, तो वो लोग ज्यादा मेहनत करेंगे। कंपनी के प्रमोटर के पास देखो अच्छी इक्विटी है, तो होल्डिंग है। तो देखो 51% तो मिनिमम रहनी चाहिए, इसकी देखो 84% है। तो माने ने क्या, 1000 रुपये में से वो 800 रुपया अपने लिए कमाएगा। जो भी प्रॉफिट होगा ना, सपोज लो 500, 100 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो उसको 80 रुपया उसको जेब में जाएगा, 84 रुपीज, बाद में बाकी को मिलेगा पैसा। तो इसके लिए ये अच्छी बात रहती है हमारे स्टॉक के लिए, 84% इसकी। अब देखो रिटेल अदर इन्वेस्टर 12% रिटेल लोग भी बैठे। ये देखो फॉरेन इंस्टीट्यूशन कितने हैं, 2% वो लोग है। म्यूचुअल वाले के पास कितना
परसेंटेज 0.48 है